तो दोस्तों, स्वागत है आपका बाल संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें। आज हम कक्षा 8 का रुचिरा पाठ्य पुस्तक जो कि एनसीईआरटी में लगी है, उसका कक्षा 8 का अष्टम पाठ यानी कि 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो देखो, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े है। ठीक है, क्या है उनकी नाम? कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक। ठीक है, नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त यानी कि जो मतलब ये जो छुपते ख़त्म होते जा रहे हैं पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मित्रों, गजधर हम अभी पढ़ेंगे कि गजधर किसे कहते हैं। मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। तो देखते हैं मित्रों, क्या है इसमें। के आसन ते अज्ञात नामानः। के यानी कि कौन, आसन यानी कि थे, ते यानी कि वे, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। ठीक है, शतशः सहस्रतः तड़ागा सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः 100, सहस्रशः यानी कि हजार, तड़ागा यानी कि तालाब, सहसेव यानी कि सहसा, धन एव सहसेव, यहाँ गुण संधि हो रखी है। ठीक है, शून्यात् न प्रकटीभूता, शून्य से ही प्रकट नहीं हुए, अचानक से ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। कौन? 100 या 1000 तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इन तड़ागों को क्या कहा गया है? यहाँ संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनका आयोजन यानी कि इनका निर्माण क्या हुआ? जो निर्माण कराने वाले थे उनका इकाई, और जो निर्माण करने वाले थे उनकी दहाई थी। ठीक है, एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं व अरचत स्म। इन्हीं दो इकाई और दहाई को रचकर क्या हुआ? 100 और 1000 तालाब रचे गए। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित यानी कि परम यानी कि परंतु विगत यानी कि बीता हुआ 200 वर्ष से जो नूतन पद्धति समाज के द्वारा जो भी पढ़ी गई है। ठीक है मित्रों, कह रहे पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। ठीक है, इस पठित समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान् केन रचयन्ति स्म। ठीक है, अस्य यानी कि इस नूतन यानी कि नए समाज के मन में यह जिज्ञासा यानी कि इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। रचयन्ति यानी कि बनाते थे, रचना करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतिव्यम्। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये? एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः। ठीक है, इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो नई तकनीक प्रविधि यानी कि तकनीक विकसित हुई, उस नई तकनीक के द्वारा नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं केनापि प्रयतितम्। उस नई तकनीक के द्वारा पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, यानी कि
जो पहले वो तकनीक अपनाई गई थी उस तकनीक को जानने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ते अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन्। अद्य के यानी कि आज के समय में जो अज्ञात नाम वाले हैं ये, ठीक है, पुरा ते बहुप्रथिता आसन, यानी कि पुराने ज़माने में वो बहुप्रथिता यानी बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध होते थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। संपूर्ण देश, अशेषे ही देशे यानी कि संपूर्ण देश में वो तालाबों को निर्माण कराते थे। निर्मातारोपि अशेषे ही देशे निवसन्ति स्म। और संपूर्ण देश में ऐसे ही निर्माण कार्य करने वाले संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदर शब्दः, गजधरः इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं। राजस्थानसु केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। ठीक है, आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं, ये आपने पढ़ दिया। पहले ये बहुत प्रसिद्ध होते थे, संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे और संपूर्ण देश में निवास करते थे। देखिए फिर आगे देखिए, गजधरः इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। ये गजधर सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। ये गजधर नाम का जो शब्द है ना, जो तालाब निर्माण करते थे उनको आदर के लिए पुकारा जाता था। ठीक, राजस्थानसु केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। और राजस्थान राज्य के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। फिर कह रहे कौ गजधर, गजधर कौन है? ठीक है, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारियति स गजधर। जो गज की माप करता है, माप धारण करता है, वो गजधर कहलाता है। ठीक है, गज कहते हैं मापने की इकाई को। जो गज की माप का धारण करता है, माप करता है, वो गजधर कहलाता है। ठीक है, गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज की माप को मापने कार्य, गज की माप कार्य को मापने के लिए उपयोग में होती है। ठीक है, ठीक है। समाजे त्रिहस्त परिणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः। ठीक है, फिर कह रहा है समाज में 3 हाथ की माप जितनी लौह की छड़ी हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। ठीक है, समाज के 3 हाथ की माप जितनी लोहे की छड़ी को हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आजकल सम्मानित नहीं है। ठीक है, समादृता न सन्ति यानी कि सम्मानित नहीं है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे प्रचलितः। ठीक है, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है इस रूप में परिचित है। ठीक, उसके बाद कह रहा है गजधरः, एक मिनट, गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर कौन है? वास्तुकार है। ठीक है, कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक है, गजधर वास्तुकार थे, उस समय के वास्तुकार थे गजधर। ठीक है, चाहे देख क्या कह रहा है, कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा। ठीक है, चाहे ग्रामीण समय में ग्रामीण समाज का कार्य हो या शहरी समाज का कार्य हो, उसके नव निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन निभाते थे? गजधर निभाते थे। ठीक है, वहाँ जो भी नया निर्माण होगा उसका सुरक्षा प्रबंधन की संपूर्ण दायित्व गजधर संभालते थे। नगर नियोजात लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। ठीक है, नगर नियोजन, जो भी नगर नियोजन में छोटे से छोटा कार्य, ठीक है, और बड़ा से बड़ा कार्य, सब इन पर ही आधारित होते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म भावी व्ययम। ठीक है, और वे योजना को प्रस्तुत करते थे। ठीक,
वो अपनी योजना को प्रस्तुत करते थे कि किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, भाव्यम आकलयन्ति स्म, और उसका आकलन करते थे। ठीक है, और उस पे देखते थे कि इस पे कितना, पहले वो अपनी योजना प्रस्तुत करते थे, फिर बताते थे कि इस पे कितना खर्चा होगा या क्या क्या लगेगा इसमें, उसका आकलन भी करते थे। ठीक है, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। ठीक है, और जो उस कार्य को करने के लिए सामान की जरूरत पड़ती थी उसको वो खुद ही इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन यद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। और वो ऐसे किसी चीज़ को उनसे नहीं मांगते थे, किनसे, जो उसका स्वामी रहता था, जो भी कार्य वो करते थे उस कार्य का स्वामी रहता था, वो बदले में उनसे वह चीज़ बिल्कुल नहीं मानते थे जिस चीज़ को देने में वो क्या हो, असमर्थ हो, यानी कि जो नहीं दे सकते हो उस चीज़ को नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। ठीक है, जब कार्य समाप्त हो जाता था, कार्य संपूर्ण कार्य कर देते थे वो, उसके बाद वेतन, जो उनको वेतन देते थे उसके अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्राप्त होता था। ठीक है, यानी कि कार्य की समाप्ति पर गजधर को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पकारों के लिए क्या है, नमः यानी कि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रुचिरा का 8वां पाठ, संसार सागरस्य नायकाः। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, अधिकाधिक लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें। थैंक यू।